ओम नमो भगवते श्री रमनाय। जिस तरह पानी में गिरी किसी वस्तु को पाने के लिए कोई गहराई में नीचे गोते लगाता है, उसी तरह व्यक्ति को वाणी और श्वास को नियंत्रित कर मूल स्थान जहाँ से अहंकार प्रकट होता है की खोज के लिए स्वयं के भीतर गहराई में गोते लगाना चाहिए। महर्षि कहते हैं, प्रस्तुत सूत्र आत्म अन्वेषण की विधि और उसकी प्रकृति पर प्रकाश डालता है। आत्म अन्वेषण की साधना अंतिम साधना है। कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग की साधना की तुलना में ज्ञान योग की इस साधना में अधिक मनोयोग एवं जागरूकता की आवश्यकता होती है। अन्य साधनों में शरीर, वाणी एवं प्राण का संबल मिलता है। संबल एक से अधिक होने से वे सुगम बन जाती है, किंतु ज्ञान योग की साधना आत्म अन्वेषण में एकमात्र आधार और संबल मन का होता है और साधना के अंत में मन को भी आत्महत्या करनी पड़ती है। संबल एक होने से यह अन्य साधनाओं से कहीं अधिक कठिन है। इसमें जिस मनोयोग, एकाग्रता एवं आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है वह सभी में नहीं होता है। सैद्धांतिक रूप से सरल एवं सहज जान पड़ते हुए भी यह कठिन साधना है, किंतु यह साधना विधि भगवान रमन महर्षि द्वारा अभिमंत्रित होने के कारण सुगम हो जाती है। महर्षि भी अक्सर कहते थे कि आत्म अन्वेषण केवल परिपक्व साधनों के लिए है। इसमें मन की शुद्धता, एकाग्रता एवं लयबद्धता की आवश्यकता पड़ती है। मन का कड़ा अनुशासन अपेक्षित है, जो हर किसी में नहीं होता। कुछ भी इस साधना के पात्र अथवा योग्य होते हैं। इस पात्रता का आंकलन भी स्वयं के बलबूते संभव नहीं है। आंकलन समर्थ मार्गदर्शन द्वारा ही होता है। सूत्र अन्वेषण विधि का उल्लेख करते हुए वर्णन करता है एवं उदाहरण से स्पष्ट करता है कि जिस तरह पानी में गिरी वस्तु को पाने हेतु गोताखोर गहराई में गोता लगाता है, उसी प्रकार व्यक्ति को वाणी एवं श्वास को नियंत्रित कर अहंकार के स्रोत में गोता लगाना चाहिए। वाणी और श्वास दोनों ही प्राण शक्ति संचालित है। इनका नियमन एवं नियंत्रण भी अन्वेषण की साधना में आवश्यक है। वाणी का नियंत्रण मौन से और श्वास का नियंत्रण प्राणायाम से संभव है। उस स्रोत की खोज जहाँ से आकांक्षी अहंकार प्रकट होता है के लिए स्वयं के भीतर गहराई में गोता लगाना चाहिए। गहराई में गोता लगाने से अभिप्राय है मन को पूर्ण रूप से अंतर्मुखी करना। मन एवं प्राण का स्रोत एक ही है। उस स्रोत में गोता लगाने का अर्थ है अंतर्मुखी खोज में मैं के स्रोत को मालूम करना। इस खोज में मैं या आकांक्षी अहंकार लुप्त हो जाता है। अहंकार का नष्ट होना अथवा लुप्त होना ही अन्वेषण है। इस सच को दूसरे शब्दों में भी व्यक्त करना संभव है। अहंकार क्या है? जब इसकी खोज करते हैं तो उसकी सभी मानसिक वृत्तियां नष्ट हो जाती है। अन्वेषण में जिस प्रमुख अहम वृत्ति का उल्लेख है, वस्तुतः वह और कुछ नहीं बल्कि मानसिक वृत्ति ही है। शुद्ध मानस अथवा शुद्ध अहम वस्तुतः स्वरूप या आत्मा की शुद्ध चैतन्य अवस्था है। अहम शुद्ध तत्व है, किंतु उसमें जब मानसिक वृत्ति का समावेश होता है तो वही अहंकार का रूप धारण कर लेता है। यह अहंकार ही स्वरूप बोध से सदा वंचित रखता है। अहंकार नाश तक ही साधक के अभ्यास की सीमा है। उस सीमा के पार कोई अभ्यास काम नहीं करता है, क्योंकि उस अवस्था में सीमितातीत, कालातीत सत्ता स्वयंमेव जगमग है। वह स्वयं में स्वयं का बोध स्वयं कराती है। इसे शास्त्र की भाषा में कहा गया है,
आत्मा ही आत्मा का आत्मा में बोध कराती है। परस्पर विरोधाभासी किंतु सारगर्भित लगने वाले उपनिषद के इस दार्शनिक सूत्र को बुद्धि द्वारा नहीं, आत्म अन्वेषण की साधना से ही समझ पाना संभव है।